हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र 20 फरवरी 2024 का सेकेंड शिफ्ट 11:30 से 12:30 का क्लास होने वाला है। इस क्लास के माध्यम से आप सभी को रीजनिंग का 20 प्रश्न का सॉल्यूशन कराया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि मैथ का और जीके जीएस का आप प्रीवियस ईयर क्लास कर रहे हो। अब रीजनिंग का भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे तो स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, हर प्रश्न को 5 to 7 सेकंड में कराया जाएगा। आप लोग समझने की कोशिश करना। लास्ट ऑप्शन बच रहा है अपने नंबर को इंक्रीज करने का, वह है प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लगा डालो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम रीजनिंग का पहला प्रश्न। देखो, रीजनिंग का पहला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। अब पहला प्रश्न कर रहा है कि यदि टी डी जी को इतना लिखा जाता है। ठीक है, कितना लिखा जा रहा है भाई? तो टी डी को 1680 लिखा जा रहा है। वी एच आई को इतना लिखा जा रहा है। तो उसी प्रकार के सी ई को यहाँ पे आप लोग कैसे लिखोगे? सिंपल तरीका से समझो। यहाँ पे क्या है? टी है, डी है और जी है। अब इतना का कोड वर्ड 1680 लिख रहा है। अब इतना से ये लिख रहा है तो कैसे लिख रहा है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका अल्फाबेट पोजीशन लिख लो। जैसे टी का 20 होता है, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है। अब इतना से इतना लाने के लिए हमें, अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? तो देखो, 7 4 11 और 11 और 20 कितना होगा? 31। अब 31 से अगर हमें क्या करना है? 31 से अगर हमें कितना लाना है? 1680 लाना है। तो 31 से अगर हम 1680 लाने की कोशिश करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमें सिंपल तरीका से क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे अगर हम गुना करते हैं ना 31 में, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से सोचना पड़ेगा। अगर हम गुना करके देखते हैं तो क्या होता है? तो देखो, 7 चौका 28 और 28 दूना का 56, 560 आया। अब 560 से इतना आ सकता है? तो आ सकता है। कैसे आ सकता है? तो गुना का कितना करके भाई? तो गुना के यहाँ पे 2 करके। गुना 2 नहीं, गुना का हम कितना करेंगे? 3 करेंगे। तो देखो, 0 छोटी 18 काट, बाकी एक 5 15 और एक 16। आ गया ना? बिल्कुल आ गया। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे समझना, बी एच आई क्या है? बी है, एच है और आई है। अब इसका कोड वर्ड कितना दे रखा है? तो इसका कोड वर्ड दे रखा है 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, 2 दे रखा है। बी का 2 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है। गुना करो। देखो, 8 नमा का 72 और 72 गुने का 2 करोगे तो यहाँ पे 72 गुने का 2 दूना का 4 और 7 दूना का 14 है। कितना आया? 144। और 144 में 3 गुना करो। 4 तिया 12 2 बाकी एक, 4 तिया 12, 13 3 बाकी एक, 3 एकम का 3 एक 4, 400 यहाँ 32 आया। उसी प्रकार के सी ई को निकालो। देखो, के सी ई। अब के का अल्फाबेट पोजीशन 11 गुने सी का 3 और ई का 5। अब क्या करो? गुना करो। देखो, 11 तिया का 33 और 33 गुने का 5 करोगे कितना आएगा? 5 तिया 15 5 बाकी एक, 5 तिया 15 एक 16। कितना आ गया? 165 आ गया। अब इस 165 में क्या करना है? तो अपने मन से 3 गुना कर देना है। 3 गुना कर देना है, क्योंकि देखो अपने मन से यहाँ भी 3 गुना किया और यहाँ भी गुना किया। अब यहाँ से गुना करो। देखो, 5 या 15 5 बाकी एक, और यहाँ पे छोटी 18 19 का 9 बाकी एक, और 3 एकम का 3 एक 4, 4 9 5 यानी 495 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी को दिमाग में यहाँ पे बहुत जल्दी सपोर्ट होना चाहिए कि यहाँ पे अगर जोड़ नहीं हो रहा है तो गुना करो, गुना नहीं हो रहा है भाग करो, जैसे भी हो आंसर आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 3 होगा। चले नेक्स्ट पे। देखो, यहाँ पे समझना क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न है, दिए गए पासे को मोड़ने पर अक्षर एन के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? यहाँ पे जो दे रखा है ना आपका, ओपन डाइस दे रखा है, यानी खुला हुआ पासा। ठीक है, अब बताना है आप सभी को कि विपरीत। अब खुले हुए पासा का विपरीत हम कैसे निकालते हैं? एक भाग जो होता है वह छोड़ के दूसरे भाग जो होता है उसका विपरीत होता है। अब उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा। जे का विपरीत जो होगा, एक भाग छोड़ देगा और अगले पे आ जाएगा एन पे। हमारा एग्जामिनर पूछा एन का विपरीत, तो एन का विपरीत देखो जे है, और जे देखो ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या पूछा गया था, समझना। 3 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था? करा ए जो है बी का पिता है। ए जो है ना, यह क्या है? पिता है। किसका पिता है भाई? तो बी का है, यानी बी से ऊंचा पद पे है, यानी पिता है तो प्लस होगा, ऊंचा होगा। कह रहा है बी जो है सी का भाई है। यह बी जो है ना, यह भाई है। और किसका भाई है भाई? तो सी का। सी का यहाँ पे क्या है? तो भाई है। बी जो है वह सी का भाई है। सी जो है डी का पति है। यह सी जो है ना पति है। किसका पति है भाई? तो डी का पति है। और ये क्या है? पति। और डी का पति कौन है? सी। और ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा डी। अब कह रहा है डी
ई की बहन है। अब डी जो है ना, यह किसका बहन है भाई, तो ई की बहन है, ठीक है, ई की बहन है। आगे कह रहा ई जो है एफ की माँ है, ई जो है ना यह माँ है, यह माँ स्त्रीलिंग है, माइनस है किसका भाई, तो एफ का, एफ का क्या है माँ। अब कह रहा एफ जो है ना जी की पत्नी है, या एफ जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है भाई, तो जी की, और जी की पत्नी है यानी जी पुल्लिंग होगा, ठीक है, यानी किसकी है, तो ये यानी ये क्या है, तो पत्नी है, यानी पति पत्नी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एग्जामिनर पूछ रहा है कि परिवार में पुरुष की संख्या कितना है। देखो यहाँ पे प्लस कितना है, 1 2 3 और एक 4, यानी 4 पुरुष है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। पुरुष की संख्या कितना है भाई, तो 4 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो पूछा गया था, यहाँ पे बताना है, देखो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे समझ लेना प्रश्न। इसी तरह से सेम टू सेम आप सभी को यहाँ पे कंप्यूटर के डिस्प्ले पे देखने को मिलेगा। करें नीचे दी गई आकृति को उस आकृति का चयन करें जो आकृति छिपी या निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। और आप लोग इसी तरह से स्क्रॉल करके आगे भी करोगे, क्योंकि पूरा ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा नहीं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे दिखेगा। तो देखो यहाँ पे ये है, अब ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन में समाहित है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले चतुर्भुज होना चाहिए, तो देखो ये तो ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन सी की बात करें ऑप्शन, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए भी नहीं हो रहा है, और ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, तो बचा कौन है भाई, तो देखो ऑप्शन नंबर का डी। ऑप्शन नंबर में डी कैसे होगा, तो देखो ये इस तरह से था और यहाँ पे ऐसे था ना, यहाँ पे उसी प्रकार देखो यहाँ पे दिख रहा है, एकदम सेम टू सेम दिख रहा है, ऐसे था और यहाँ से था, इस भाग से था, यहाँ से क्रॉस था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिख जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में देखो कहाँ, यहाँ पे नहीं दिखेगा तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, और इस तरह से इधर कट था और यहाँ से इधर था, सेम टू सेम यही आकृति है, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर देखो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी ये वाला समाहित है। तो एग्जाम में इसी तरह से स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे सोचोगे थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, तो नहीं, यहाँ पे जैसा तैयारी कराया जा रहा है ऐसा सामना करना पड़ेगा आप सभी को एग्जाम में, ऐसे ही सेम टू सेम, ठीक है। तो यह क्लास समझो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न पूछ रहा था 5 नंबर का कि नीचे दिए गए समीकरण को दो चिन्ह को आपस में अदला बदली करो और समीकरण सही करो, ठीक है। समीकरण क्या है, यहाँ पे 8 है, भागा का 4 है, गुने का 6 है, जोड़ है 3 है, माइनस का 9 है, बराबर बन लाना है। अब यहाँ पे देखो आंसर क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर का 3। तो इसी को चेंज करो, देखो गुना के जगह भाग और भाग के जगह गुना, ठीक है। और क्या करना है, 8 के जगह 9 करना है और 9 के जगह 8 करना है। अब यहाँ से 4 कर दो, यहाँ पे 6 प्लस का 3 और माइनस का इतना, बराबर बन कर दो। देखो 9, अब सबसे पहले क्या करना है, तो बोर्ड मास का फॉलो करना है रूल, यानी भाग का, यानी 9 गुने का 4 और बटा का 6 प्लस का 3 माइनस का 8 बराबर का 1। अब यहाँ से क्या करना है, काटेंगे, कैसे काटेंगे, देखो 2 से 2 तिया 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 3 तिया 9, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूना का 4, यहाँ पे कितना है 3 दूना का 6 प्लस का 3 माइनस का 8 और बराबर का 1। देखो 6 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 9, और 9 में से 8 जाएगा, बराबर 1, यानी 1 बराबर 1 आ गया, यानी रूल फॉलो कौन किया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 6 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझने की कोशिश करना। अगर इसको समझ गए हो, हम तो कहते हैं हमारे अनुसार से कि ये जब भी ऐसा प्रश्न दिखे इतना लंबा चौड़ा, तो इसको स्किप करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा, यानी 2 मिनट तो नॉर्मल लड़का को लगेगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो कम से कम 50 से 60 सेकेंड इस प्रश्न में दे दोगे, 50 से 60 सेकेंड एवं इससे ऊपर दे दोगे, क्योंकि यहाँ पे समझना क्या कर रहा है। देखो इसको तो मैं बताऊंगा, हमें बताना है ही, क्योंकि यह एग्जाम नहीं है, यहाँ पे आप सभी का टाइम है, सीखना चाहिए। क्या पता टाइम एग्जाम में बच रहा है तो हमें तो करना है, 1 नंबर हमें बहुत ज़्यादा इस पोस्ट से उस पोस्ट पे कर देगा, ठीक है। करा 8 व्यक्ति हैं, इसका नाम इतना दे रखा है, ठीक है। वर्गाकार मेज बोला, यानी वर्गाकार क्या होगा, मेज है, यानी इस तरह से मान लो ये वर्गाकार है। समझना सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को भी समझना, मिस ना करना, क्योंकि अगर मिस करोगे 1 नंबर तो क्या पता 1 नंबर से सेलेक्टेड हो गए, 1 नंबर से बाहर हो गए, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न को हल्का नहीं लेना है। करा है, ठीक है, इस प्रकार से बैठा है, करा है 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पे बैठा है, यानी हर भुजा पे क्या है, तो हर भुजा पे 2-2 व्यक्ति है, हर भुजा पे 2-2 व्यक्ति है। अब देखो 2 2 4 2 6 8 व्यक्ति बैठ गया।
आगे क्या कर रहा है, देखो कर रहा है कि सभी व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा, यानी केंद्र की ओर यानी इस तरफ मुंह करके बैठा है। बहुत ज़्यादा हमें सुविधा मिल गई अगर केंद्र की ओर बैठा है तो। अब हमें क्या करना है, तो इस तरफ को हम लोग दाएं कहते हैं और इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो इस तरफ को हम लोग बाएं कहते हैं। सभी विद्यार्थी इतना तो समझ पा रहे हो। अब हमारा एग्जामिनर जो कहेगा वैसे वैसे करेंगे, समझना। यहाँ पे कह रहा है ना कि रीना जो बैठी है रोहित के दाईं ओर, रोहित के दाईं ओर कौन, अगर हम रोहित को यहाँ बैठाते हैं, कहाँ बैठाते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे किसको बैठाया, रोहित को, रोहित को यहाँ पे बैठा दिया। अब रोहित के दाईं ओर इधर होगा और रोहित के दाईं ओर कौन बैठा है, यानी यहाँ पे कौन बैठा है, तो यहाँ पे रीना बैठा है। यहाँ पे हम किसको बैठा दिए, रीना को, ठीक है, रीना को यहाँ पे बैठा दिए। अब कह रहा है कि वे दोनों एक ही तरफ बैठा है, एक ही तरफ यानी एक ही तरफ बैठा दिए, ठीक है। कह रहा है मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है। अब कह रहा है ना कि मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठा है जो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। अब कह रहा है मोनिका रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा है। मोनिका जो है रीना के दाईं ओर, अब रीना के दाईं ओर इधर होगा और चौथे स्थान पे, पहले दूसरे तीसरे चौथे, अब चौथे स्थान पे कौन बैठा है, मोनिका, यानी यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे होगा मोनिका, यहाँ पे मोनिका बैठा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा था, आगे समझना, यहाँ से आ जाना, थोड़ा सा परेशानी होगा लेकिन नहीं, हमें एक नंबर लेना है। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठा है जो कविता के बाईं ओर, कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। अब कविता के बाईं ओर यानी देखो मोनिका किसके ओर मुंह करके बैठा है, इस तरफ। अब कह रहा है कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, कविता को हम कहाँ बैठाएं, जो कि बाएं से दूसरे स्थान पे आ जाएगा। तो अगर हम देखो कविता को यहाँ पे बैठाते हैं, कहाँ पे, कविता को यहाँ पे बैठाते हैं, तो कविता के बाएं ओर, बाएं ओर बोले तो इधर, और दूसरे स्थान पे यानी पहला दूसरा स्थान पे देखो यहाँ पे बैठा है कविता, जो है कविता के बाएं दूसरे स्थान पे मोनिका अपना मुंह करके बैठा है, यानी रोहित की ओर मुंह करके बैठा है। बिल्कुल समझ पा रहे हो। आगे कर रहा है विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति बैठा है। विकास और उमेश के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है भाई, तो दो व्यक्ति। अब कहाँ कहाँ हम बैठाएं तो दो व्यक्ति होगा, तो देखो या तो विकास यहाँ बैठेगा या तो विकास यहाँ बैठेगा, या तो उमेश यहाँ बैठेगा या तो उमेश, तभी तो इसके बीच में दो व्यक्ति, एक व्यक्ति दो व्यक्ति होगा, होगा ना, यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यहीं पे होगा। अब आगे देखो क्या कर रहा है, आगे हमारा एग्जामिनर कर रहा है और उमेश जो है रोहित के आसन है, उमेश जो है ना रोहित का आसन, रोहित कहाँ बैठा है, तो रोहित देखो ये है। अब आसन मतलब होता है ना आसपास, यानी उमेश कहाँ होगा, तो उमेश यहाँ होगा। उमेश जब यहाँ होगा, उमेश जब यहाँ होगा तो विकास कहाँ होगा, विकास यहाँ होगा, होगा ना। अब देखो कौन बैठ रहा है, कहाँ पे सीट खाली है, अभी भी दो सीट खाली है, एक यहाँ पे खाली है और एक यहाँ पे खाली है। आगे क्या कर रहा है मोनिका और रमन के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। कौन भाई, तो मोनिका और रमन। मोनिका कहाँ है, तो मोनिका देखो यहाँ है, और रमन कहाँ है, रमन हम कहाँ बैठाएं, तो एक व्यक्ति रहेगा, तो देखो रमन को हम यहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे कौन आ गया, रमन आ गया। अब देखो मोनिका रमन के बीच में एक व्यक्ति कौन है, विकास है। अगर रमन को यहाँ बैठाता तो मोनिका और रमन के बीच में कोई होता नहीं ना, यानी रमन का सीट यहाँ फिक्स है। अब एक व्यक्ति यहाँ पे जो रहेगा वह बैठेगा। हमारा एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है, जो देखो कह रहा है रमन के बाईं ओर, रमन कहाँ है भाई, तो रमन देखो यहाँ पे है, रमन कहाँ पे है, तो रमन यहाँ पे है। कह रहा है रमन के बाईं ओर बोले तो इस तरफ दूसरी स्थान पे, तो दूसरी स्थान पे पहले पे कौन है, कविता, दूसरी स्थान पे कौन है, रीमा, यानी कौन बैठा है, रीना बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हल करना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना, देखो क्या कर रहा है। अगला प्रश्न समझना, यहाँ से पूछा जा रहा है 7 नंबर का कि एक निश्चित कोट भाषा में इतना को इतना, इतना को इतना, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। यह भी प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है, समझो। हमसे पूछा जा रहा है WA, क्या पूछा जा रहा है, WARRANT। अब इतना का हमें क्या पूछा है, कोडवर्ड यानी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ टी का 9 लिखा है तो टी का 20 होता है, लेकिन 9 लिखा, यानी यहाँ से हमें क्या करना है ना, सिर्फ छाटना है और यहाँ पे कोडवर्ड लिख देना है। जैसे डब्लू, देखो डब्लू कहाँ है, डब्लू यहाँ पे, डब्लू का अल्फाबेट पोजीशन 2 यहाँ पे भी है, और डब्लू देखो यहाँ तीसरा नंबर पे और तीसरा नंबर पे 2 है, यानी डब्लू का कोडवर्ड 2 तैयार किया तो 2 लिखेंगे। ए का कोडवर्ड देखो क्या है भाई, तो ये देखो कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे दूसरे स्थान पे 1 है तो 1 देंगे। आर का कोडवर्ड देखो कहाँ है, तो आर का कोडवर्ड देखो यहाँ पे
इसमें देखो अंति से दूसरा पे है, अंति से दूसरा पे 4, तो 4 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे कौन होगा, तो यहाँ पे देखो और देखो ए का बात करें तो ए का कोड वर्ड ए है। एन की बात करें तो देखो एन कहाँ से निकलेगा, एन यहाँ से तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे 3 है। और टी की बात करें तो टी यहाँ पे 9 है, यानी 9, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है यहाँ पे। तो 7 नंबर देखो हो गया। 8 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ से पूछा जा रहा है आप सभी से, कर रहा है क्या कर रहा है भाई कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं शब्द से ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चौथे तीसरे से और दूसरा पहले से। यहाँ पे आप लोग को समझना है क्या कहना है, कह रहा है चींटी का संबंध बौबी से जिस प्रकार है, बत्तख का संबंध तालाब से, तो घोड़ा का संबंध किससे होगा। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, चींटी के रहने का स्थान को बौबी कहते हैं, बत्तख के रहने स्थान को तालाब कहते हैं, और घोड़ा को रहने का स्थान को हम अस्तबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी को सीरीज वाले प्रश्न है, वो भी अल्फाबेट का। यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे कर रहा है NRT MQS LPR और QOQ। अब अगले वाले को पता करना है सिंपल तरीका से। देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे N है, R है, T है, ठीक है, फिर M है, Q है, फिर S है, फिर क्या है भाई L है, P है, R है, फिर क्या है तो K है, O है, और फिर Q है। अब क्या करेंगे, इसका अल्फाबेट पोजीशन लिख देंगे। हमें अगले वाले को पता करना है, तो N का 14, R का 18 और T का कितना होता है 20 होता है। फिर M का 13, Q का 17, S का 19, फिर L का 12 होता है, P का 16, R का 18 होता है, K का 11 होता है, O का 15 होता है, Q का 17 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगले वाले को 3 अल्फाबेट पता कर लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है समझना, यहाँ पे सिंपल तरीका से देखो क्या हो रहा है, 14 से 13, 13 से 12, 12 से 11, यानी -1 हो रहा है। तो 11 से अगले पद पता होगा ये वाला, यानी माइनस का 1 होगा, यानी 11 में 1 घटा देंगे यानी 10, और 10 पे कौन होता है जे, तो यहाँ पे जे होगा। फिर देखो क्या हो रहा है समझना, फिर देखो R का 18, 18 से 17, 17 से 16, 16 से 15, तो अगले वाले में हम -1 करेंगे, यानी 15 में 1 घटाएंगे 14, 14 पे कौन होगा N। उसी प्रकार देखो 20 से 19, 19 से 18, 18 से 17, तो अभी होगा 16, और 16 पे P होता है, यानी यहाँ पे JNP होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों के समूह को क्रमबद्ध को बाएं से दाईं ओर लिखने पर क्या होगा। सिंपल तरीका देखो यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं, वहाँ पे भी दिखेगा लेकिन वहाँ पे जूम करने का सुविधा नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ क्या होगा। तो सिंपल तरीका से देखो यहाँ पे क्या होगा समझना, यहाँ पे सबसे पहले ऐसे प्रश्न को हल करने से पहले देखो शुरू कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जी से। अब देखो इसमें अंत से देखना जी कहाँ है, तो जी देखो यहाँ पे है, यानी GHIJ, और GHIJ यानी यहाँ से इतना भाग होगा, कौन भाग, तो जी होगा, H होगा, I होगा, J होगा, ये एक भाग है। देखो यहाँ से यहाँ तक एक भाग होगा, फिर यहाँ से के तक एक, GHIJ के तक एक भाग होगा, फिर जी से आगे निकलोगे के तक, फिर जी से आगे निकलोगे के तक, फिर यहाँ से यहाँ तक निकलोगे। तो पहले देखो GHIJ है, के है, फिर जी के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, H होगा, फिर IJ के, फिर जी के बाद फिर H होगा, IJ के, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जी होगा, और फिर HIJ के, और फिर यहाँ पे अंत में के होगा। तो H हुआ, जी हुआ, और फिर के हुआ, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे सभी का अल्फाबेट पोजीशन काउंट करके गुणनखंड करके लिख सकते हो। तो हमें यहाँ पे GHI क्या बना रहा है, तो GHIJ के भर रहा है, और फिर GHIJ के होगा, GHIJ के होगा, फिर GHIJ के होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न समझना, 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर का प्रश्न देखो यहाँ से पूछा जा रहा है, समझना यहाँ से कर रहा है कि इतना का इतना है, इतना का इतना है, तो ROI को क्या होगा। देखो इसमें थोड़ा सा आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे कर रहा है ना कि T है, E है और A है। अब इतना को क्या लिखा, Z लिखा, B लिखा, D लिखा, F लिखा, S लिखा, U लिखा। अब कैसे लिखा, तो देखो यहाँ पे T का अल्फाबेट पोजीशन E होता है, T का 20 होता है, E का 5 होता है, A का 1 होता है। यहाँ पे देखो Z का 26 होता है, B का 2 लिखा, D का 4, F का 6, S का 19 और U का 21। अब इतना से ये लिखा, तो कैसे लिखा, सिंपल तरीका से इसको हम पता कर लेंगे। कैसे करेंगे तो समझना, यहाँ पे क्या किया ना कि T से यहाँ पे ये दोनों से संबोधित किया,
ई से यहाँ पे ये दोनों को संबोधित किया और ए से इन दोनों को संबोधित किया। कैसे किया समझना। यहाँ पे देखो एग्जामिनर कितना हाई लेवल दिमाग लगाया, यानी समझना। यहाँ पे अगर हम बात करें इसको सीजीएल का रीजनिंग, तो यहाँ पे माना जा सकता है उससे ऊपर। देखो टी का अल्फाबेट पोजीशन 20 है, और देखो एस, अब एस यहाँ पे और यू है। अब 20 से 19 लिखा तो यहाँ पे माइनस का बन किया, और 20 से 21 है, लेकिन 20 लाने के लिए इसमें क्या किया तो प्लस का बन किया। 20 से 21 गया तो यानी प्लस बन किया, और 20 से 19 गया तो माइनस बन किया। उसी प्रकार देखो ई से कहाँ पे गया तो ई का 5 है, अब 5 से 4 गए तो माइनस का बन किया, और यहाँ पे 5 से 6 गया तो प्लस का बन किया। उसी प्रकार ए से कहाँ पे जेड पे गया, यानी एक स्थान पीछे गया माइनस किया, और फिर ए से बी गया यानी प्लस का बन किया। समझ रहे हो। अब उसी प्रकार हमें क्या करना है तो आर का पता करना है, आई का पता करना है, ओ का पता करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर का अल्फाबेट पोजीशन 18 होता है, आई का 9 होता है, ओ का 15 होता है। हमें इससे क्या, यहाँ से हमें इससे पता करना है क्या, 2 गो। अब 2 गो क्या करेंगे तो पहले 18 से हमें क्या करना है, एक कम कर देना है, यानी 17 पे क्यू होता है, और फिर 18 से एक जोड़ देना है, यानी 19 पर कौन होता है, एस होता है। अब फिर यहाँ से आई होगा, आई से भी 2 गो निकलेगा, आई का 9 होता है, 9 में एक घटा देंगे 8 पे एच होगा। ठीक है। अब उसी प्रकार 9 में एक जोड़ देंगे 10 पे कौन होता है, जे होता है। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ओ से 2 गो निकलेगा, ओ का 15 में एक घटा देंगे 14, और 14 पे कौन होता है तो एन। फिर एक जोड़ देंगे, यहाँ 15 में एक जोड़ देंगे 16 पे कौन होता है पी। यानी देखो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हुआ। ठीक है। तो हमें लगता होगा कि एग्जाम में जिस शिफ्ट में ये प्रश्न आया होगा, 100 विद्यार्थी में 10% का ही यहाँ पे दिमाग इतना फास्ट किया होगा। ये बन तो गया होगा सभी से, लेकिन फास्ट बोलता है 30 से 40 सेकंड में काम किया होगा तो 10% का है। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को अब आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लियो। अगर ऐसा मिला तो ऐसे पटकोगे प्रश्न को एग्जाम में कि समझ नहीं पाएगा एग्जामिनर। ठीक है। चलो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न भी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, सीटिंग अरेंजमेंट का कर रहा है। 5 सहकर्मी वृत्ताकार मेज पे है, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, सभी केंद्र की ओर मुंह करके क्या है तो बैठा है। ठीक है। कर रहा है जोई एरेना के ठीक बाईं ओर बैठा है। जोई जो है ना, जोई जो है एरेना के ठीक बाएं, इधर देखो क्या होता है दाएं होता है, और इधर क्या होता है बाएं होता है ना। अब कह रहा है जोई जो है एरेना के ठीक बाईं ओर बैठा है। जोई जो है एरेना के, अगर हम एरेना को यहाँ बैठाते हैं, एरेना को यहाँ बैठाते हैं, एरेना को यहाँ बैठाया तो जोई क्या होगा तो कह रहा है जोई जो है एरेना के बाईं ओर है, यानी इस तरफ होगा, यानी यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे जोई होगा। यहाँ पे कौन होगा भाई, तो यहाँ पे जोई होगा। ठीक है, जोई होगा। अब कह रहा है कि कलोई जो है जोई के बगल में बैठा है। कलोई जो है जोई के बगल में, यानी कलोई कहाँ होगा तो कलोई यहाँ पे होगा। ठीक है। कह रहा है डैनियल एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है। डैनियल जो है एरोन के ठीक दाईं ओर, यानी डैनियल कहाँ है तो डैनियल यहाँ पे, डैनियल यहाँ पे है। ठीक है। अब एक बचा जो यहाँ पे बचेगा। अब कह रहा है हमारा एग्जामिनर क्या कर रहा है, कह रहा है जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, जोई कहाँ है, जोई यहाँ। जोई के बाईं ओर बोले तो यहाँ, और जोई के बाईं ओर कौन है, क्लोई। क्लोई ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखो पूछा गया था 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या होगा, देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगला आकृति क्या होगा। सिंपल तरीका से इसको समझना, बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। अगर हम बात करें, देखो इस तीर का मुंह देखो यहाँ पे इस तरफ है, तो अगले वाले आकृति में देखो क्या हो गया, उलट के इस तरफ हो गया, फिर वापस इसी तरह हो गया, फिर वापस इस तरफ आ गया। तो इस बार कहाँ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। अगर उसके बाद भी देखें, देखो इस तरफ होना चाहिए, तो यहाँ पे कंफ्यूज करोगे आप लोग एग्जाम में। देखो कैसे कंफ्यूज नहीं करना है। अगर हम बात करें तो देखो इस तरफ इसमें भी, इस तरफ इसमें भी है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया, क्योंकि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब देखो उसके साथ में भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है आगे जाके ऐसा त्रिभुज बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कैसा बन रहा है। ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे समझना आगे क्या होगा। आगे अगर हम बात करें तो अगर हम ये त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे देखो ये आकृति था, इस कोने से यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे, तो अगले बारे में यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था यहाँ पे 3 नंबर का सीरीज वाले प्रश्न, और वो भी
अल्फ़ाबेट का सीरीज है, सॉरी संख्या का सीरीज है, इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना, तो अगले बार क्या होगा। यहाँ पे क्या किया समझना, यहाँ पे जो किया ना, इतना में क्या किया, इतना में 3 से भाग दे दिया, 3 से भाग दे दिया। अब देखो 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, या फिर सिंपल तरीका से समझो कि यहाँ पे गुना कर दिया, यानी इसमें क्या किया, तो यहाँ पे 981 में 3 गुना किया। देखो 3 एकम का 3, 9 तिया 27, बाकी 2, और 8 तिया 24 और 2 26, ठीक है। उसी प्रकार इतना से इतना लाने के लिए 3 गुना करती है, इतना से इतना लाने के लिए 3 गुना, तो इतना से इतना लाने के लिए क्या करेगा, तो 3 गुना, यानी 11 में 3 गुना करोगे 33, और फिर 33 में 3 गुना किया तो 99, यानी 33 हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न देखो क्या पूछा गया था, पूछा गया था यहाँ पे आप सभी से कि इतना बराबर 65 है, तो यहाँ पे ए बी सी के जगह हम कौन सा मान रखें। देखो यहाँ पे 40 है, ए है, फिर 10 है, फिर बी है, और फिर क्या है भाई, तो 8 है, फिर सी है, और 15 है। अब इतना बराबर क्या कर रहा है, 65 है, तो ए बी सी का जगह हम क्या रखें ताकि हमें 65 आ जाए। अब सिंपल तरीका से यहाँ पे समझना, हमें क्या करना है, हमें इतना से 65 लाना है। अब इतना से 65 लाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे अपने दिमाग को लगाते हैं, जैसे देखो अगर हम ए के जगह गुना कर देते हैं, ठीक है, अगर हम गुना करते हैं तो 40 गुने का 10 हो जाएगा 400, 40 गुने का 10 400 हो जाएगा। अगर हम बी के जगह भाग दे देते हैं, यानी 8 से हम भाग दे देंगे, और सी के जगह फिर हम क्या करते हैं, सी के जगह फिर हम जोड़ देते हैं। तो देखो अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, तो देखो यहाँ पे 40 होगा, गुना का यहाँ पे 10 होगा, बटा का 8 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे क्या है, तो प्लस का 15 होगा। अब देखो इसको काटेंगे, 8 पचे का 40, और 50 10 और 5, 10 गुने का 5 50 होगा, और 50 और 15 जोड़ेंगे तो 65 आ गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे करना है, क्या करना है, ए के जगह हमें गुना, बी के जगह भाग, और सी के जगह क्या करना है भाई, तो सी के जगह जोड़। अब देखो यहाँ पे क्या है, 7 होगा, गुने का 9 होगा, भागा का 3 होगा, और जोड़ का 8 होगा। अब इतना में भाग देंगे तो 7 होगा, गुना का 3 तिया का 9 होगा, प्लस का 8 होगा। अब 7 तिया का 21, प्लस का 8 कितना होगा, तो 21 प्लस का 8 यहाँ पे 29 होगा। 29 ऑप्शन नंबर 3 में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 16 नंबर का प्रश्न कथन और निष्कर्ष वाले हैं। देखो कह रहा है कुछ आर का जो है वह कुछ भाग, सॉरी कुछ एच का कुछ भाग आर है, यानी कुछ एच आर है। कह रहा है कोई पी एच नहीं है, कोई भी पी यानी पी है, या कोई भी पी जो है ना वह क्या है, एच नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे निष्कर्ष देखो कर रहा है, निष्कर्ष बन क्या कर रहा है, कह रहा है कुछ पी एच है, पी और एच, कुछ पी और एच में देखो कोई रिलेशन है नहीं ना, यहाँ पे कट कुट है, तो यहाँ पे तो होगा नहीं। कह रहा है कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर कहाँ है, यहाँ है, और पी यहाँ है, कुछ आर पी नहीं है, तो यहाँ पे देखो कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, सही है, यानी केवल और केवल अनुसरण 2 करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था, पूछा गया था यहाँ पे सीरीज वाले प्रश्न, वो भी किसका सीरीज है भाई, तो संख्या का। यहाँ पे बताना है आप सभी को कि यहाँ से 1 है, 0 है, 1 है, 5 है। देखो यहाँ पे 0 है, 1 है, 5 है, 14 है, और यहाँ पे 30 है। अगले क्या होगा ये पता करना है। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से 0 से 1 गया प्लस का 1, फिर 1 से 5 गया प्लस का 4, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से 14 गया प्लस का कितना हो गया, 9 हो गया, और 14 से 30 हुआ प्लस का यहाँ पे क्या हुआ भाई, तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे प्लस का 16 हुआ, प्लस का 16 हुआ, 6 4 10 और 1 1 2 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, समझना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो इस बार 5 का स्क्वायर होगा, यानी 5 का स्क्वायर 25, यानी 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 और 5 55, 55 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 18 नंबर का प्रश्न देखो कह रहा है कि ये वाला आकृति जो है कौन सा ऑप्शन में निहित है, कैसा आकृति है भाई, तो यहाँ पे आकृति देखो ये वाला बना है, ऐसा त्रिभुज है, यहाँ पे समझना है कुछ इस तरह से ये त्रिभुज बना है, और इसके ऊपर ये ऐसा बना है, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो देखो ऐसा ऑप्शन, देखो ऑप्शन नंबर सी में, लेकिन कहाँ पे है, तो कैसा था, तो ये ऐसा था, ऐसा था, और ये ऐसा बना था, त्रिभुज के ऊपर में ये कैप बना दिया। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, समझना कहाँ पे दे रखा है,
छोटा सा यहाँ पे देखो ये त्रिभुज बना है ना, और इसके ऊपर ये कैप दे रखा है, यानी कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था, यहाँ से आप लोग समझना। यहाँ से 19 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा जूम करते हैं। अब देखना क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है कि अगले वाले आकृति क्या होगा। सिंपल तरीका से देखो क्या हो रहा है, करते हैं ये त्रिभुज को देखो कहाँ है, इस कोने पे, इस कोने से कहाँ पे आया, बीच वाले में, यानी आधा आया। फिर अगले वाले आकृति में कहाँ आ गया, तो यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ से यहाँ आधा और आधा एक बढ़ गया। यहाँ से अब कहाँ गया, तो यहाँ पे गया, यानी यहाँ से आधा यहाँ बढ़ा और एक यहाँ बढ़ा, 1.5 बढ़ गया। अब यहाँ से आगे जाएगा तो 2 बढ़ेगा, यानी एक यहाँ और एक यहाँ, यानी त्रिभुज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पे आ गया। अब आगे देखो क्या कर रहा है वृत्त देखो यहाँ था, इस यहाँ पे आ गया, यानी आधा बढ़ा। अब यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पे आधा बढ़ा। अब यहाँ से यहाँ गया, आधा बढ़ा यहाँ पे। अब यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आधा बढ़ेगा, यानी वृत्त कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, यानी त्रिभुज के बगल में वृत्त। तो पहले देखो त्रिभुज के बगल में वृत्त, त्रिभुज के बगल में वृत्त, देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, त्रिभुज के बगल में वृत्त, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था, 20 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, सिंपल तरीका से करा, अंग्रेजी शब्दकोश कर्म में सजाना है, यानी कॉमन स्थिति जो उसको काटो। देखो एल कॉमन है, काट दिए। ई देखो कॉमन है, काट दिए। अब यहाँ से देखो टी बचा और यहाँ पे एस बचा। तो बताओ सबसे पहले टी आता है कि एस आता है, तो बोलोगे एस जो आता है 19 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे, पहले कौन आएगा, एस, यानी पहले 5 वाला आएगा। फिर देखो टी कॉमन है, तो टी सभी में कट जाएगा। देखो एक में कुछ नहीं बचा, तो पहले एक लिख दो। फिर बचा यहाँ पे एच बचा, यहाँ पे टी बचा, एच बचा, तो कौन आता है, एच वाले को काट दो। फिर यहाँ पे ए बचा, तो ए को काट दो, कॉमन है। फिर यहाँ पे देखो आर है, यहाँ पे एल है, तो सबसे पहले एल आएगा, यानी 4 लिख दो। फिर यहाँ पे आर, तो आर आएगा 2, अंत में कौन आ जाएगा, 3, यानी 1 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3 देखो ऑप्शन नंबर 1 में आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये रहा आप सभी को 20 प्रश्न जो कि रीजनिंग का था। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी समझ पा रहे होंगे सभी प्रश्न को। तो जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक शेयर जरूर करना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।